हेलो बच्चों, मैं अर्पित यादव आपका मैथ टीचर आपके अपने लर्नो प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल या इंटर की जिस भी क्लास में आप लोग हों, ठीक, उसकी अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन करिए और अच्छे ढंग से तैयारी कर दीजिए। बेस्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके जितना भी आपका सिलेबस है उसकी तैयारी कराई जाएगी और अच्छे नंबर आप इस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं मैथ टीचर आपका त्रिकोणमिति सॉल्व करा रहा था, त्रिकोणमिति की कुछ एक्सरसाइजेस हो चुकी थी, उसमें से कल ये चैप्टर हुआ था आपका ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ सवाल हो गए थे। उनमें से 10 नंबर तक के सवाल हो गए थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर से जो सम्स हैं। देखिए ज़रा 11 नंबर से कौन से सम्स हैं। देखते हैं ज़रा। ये 11 नंबर सवाल लिखा हुआ है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है जो आप लोग को दिख रहा होगा इधर, ठीक है। सामने दूसरे तट पर, दूसरा तट कहाँ पे बच्चों? दूसरा तट ये है। एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, बच्चों कितने मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर दूसरे तट के एक मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण टी कोण है जो 30 डिग्री है। कितना है बच्चों? 30 डिग्री बना रहा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो टावर की ऊंचाई तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक है। देखिए जरा, टावर की जो ऊंचाई है बच्चों, टावर की ऊंचाई ये जो हो गई आपकी, क्या है ये टावर की ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक आपकी टावर की ऊंचाई हमने क्या लेट कर लिया? एच। आया समझ में? और नहर की जो चौड़ाई है वो पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी नहर की चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार छोटे त्रिभुज में ले लेंगे और एक बार बड़े त्रिभुज में ले लेंगे, ठीक। ये 20 मीटर आप लोगों को दिख रहा है, 20 मीटर। सी डी की दूरी 20 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू एच। क्या है बच्चों? टावर की ऊंचाई एच हो गई, टावर की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, चाहे जिसमें लगा लो, पहले ए सी बी में लगा लो, ठीक है। त्रिभुज ए सी बी में, अच्छा, लंब और आधार का संबंध है तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? टेन थीटा। क्या लगाएंगे बच्चों? टेन थीटा। टेन 60 इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार। आधार हमने क्या बोला है? बीसी को आधार बोला है बच्चे। किसको आधार बोला है? बीसी को। 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बीसी। अगर हम यहाँ से बीसी निकालना चाहें या एच निकालना चाहें, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एच निकालेंगे। एच क्या हो जाएगा? √3 बीसी। बच्चों पहले वाले ट्रायंगल में हम कर चुके हैं, अब हम एक दूसरा ट्रायंगल में करेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें भी आप लोग क्या लगाएंगे? टेन थीटा। और थीटा के लिए यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों? 30 डिग्री, ठीक है। और क्या होता है 10? लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा? एच, जो कि हाइट दी गई है। आधार, अब यहाँ पर आधार बी डी आएगा। और बी डी कैसे बनाए? 20 मीटर ये हो गया और बी सी ये हो गया, ठीक है। तो 20 प्लस बी सी। 1030 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू एच। क्या आप लोग एच की वैल्यू यहाँ रखना चाहेंगे? अगर एच की वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों एच की वैल्यू रख लीजिए। एच की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर? √3 बी सी। दिख रहा है ना? √3 बी सी अपॉन 20 प्लस बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। √3 इंटू √3 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 बी सी
इज इक्वल टू 20 प्लस BC। BC 3BC है इधर, BC वाले एक तरफ कर लो, ट्रांसफ़र करेंगे, BC आ गया इधर पे और ये 20 हो गया। ठीक है, 2BC इज इक्वल टू 20, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 20, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 10 जा 20, 10 मीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। अगर हमें यहाँ से निकालनी है क्या, हाइट निकालनी है, किसकी हाइट निकालनी है? टावर की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है बच्चों? टावर की। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बच्चों क्या दिया? H इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? H इज इक्वल टू √3 इंटू BC, और BC की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 10। तो फिर क्या आ जाएगा? 10√3। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10√3। ये टावर की ऊंचाई हो गई। और नदी की चौड़ाई क्या होगी? अच्छा, नदी की चौड़ाई ऐसे तो नदी की चौड़ाई, पूरी नदी की चौड़ाई है कहाँ से? D से B, मतलब BD। क्या लिखेंगे? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हो जाएगी क्या है? BD। और BD बच्चों कैसे निकलेगा? CD प्लस BC, दोनों को जोड़ दो। CD क्या है? 20, जो कि दिया गया था पहले से ही, प्लस BC हम लोगों ने अभी निकाला है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, और 20 प्लस 10 कितना होता है? 30 मीटर। बच्चों नदी की चौड़ाई कितना आ जाएगा? 30 मीटर। इस तरीके से आप लोग देखो, दो चीज़ें पूछी थी, टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, दोनों आंसर आ चुके हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सम्स जो 12 नंबर है वो देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बच्चों देखते हैं अगला सम्स जो 12 नंबर है क्या है, पढ़िए आप लोग। 12 नंबर सम्स क्या लिखा हुआ है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना दिया गया है? टावर, ठीक है, 45 अंश। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों दे दिए गए हैं, और हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात की। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर का ऊंचा भवन बना लीजिए। ये क्या हो गया? 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक केबल टावर है, केबल टावर बना लिया, इसके कितना है बच्चों? 60 अंश दिया गया। और इसके पाद, मतलब कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कितना है बच्चों? यहाँ से यहाँ 45 अंश, ठीक, और ये कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है, ठीक। तो क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? टावर की ऊंचाई। A B C D E नाम दे, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू H है। ये पूरी टावर की ऊंचाई कितनी लेट कर लिया हमने बच्चों? H लेट कर लिया, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मतलब टावर के पाद बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 अंश है, और उसी टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अवनमन कोण जो दिया गया है वो 60 अंश दिया गया है, तो पूरे टावर की क्या निकालना है हमें? ऊंचाई निकालना है। तो टावर की पूरी ऊंचाई कितनी हो गई? H लेट कर लिया। दूसरी चीज़, अब हमें यहाँ पर AE 7 है, तो फिर BC कितना हो जाएगा? BC भी 7 हो जाएगा। अगर BC 7 हो जाएगा,
BC 7 कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर यहाँ पे CD बच्चों कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा H-7। चलो लिख लीजिए सभी की वैल्यू। ठीक, यहाँ पर AE इज इक्वल टू BC जो कि 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा H-7। ठीक, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों में आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, दोनों का बेस क्या है, सेम हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो सबसे पहले बेस निकल आएगा। इन ट्रायंगल त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABE, त्रिभुज AEP में, त्रिभुज AEP में लगा दिया। क्या लगाएंगे यहाँ पे, tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब 7 बटे AB, 7/AB। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। 7/AB, AB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7। अगर AB 7 मीटर है तो फिर, अगर ये AB 7 मीटर है तो फिर EC भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे आते हैं। आगे देखते हैं, अब कौन से ट्रायंगल में हम लोग लेंगे, अब लेंगे त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज TEC या CDE, त्रिभुज CDE में। इसमें भी आप लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा, लेकिन थीटा के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। क्या करेंगे हम लोग, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H-7 अपॉन BC, जो AB या फिर EC रखेंगे। EC किसके बराबर है, AB के बराबर, तो यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3 इज इक्वल टू H-7 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, H-7 इज इक्वल टू 7 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। H इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7, H इज इक्वल टू 7, यहाँ कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप लोग इसका आंसर यहीं देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आप लोग, क्या ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर यहीं देना चाहते हैं तो ये यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। क्या क्या निकालना था हमें, टावर की ऊंचाई निकालना, लेकिन ये टावर की ऊंचाई थोड़ी निकली, हाँ टावर की ऊंचाई H ही लेट किया था, टावर की ऊंचाई, ये फाइनल आपके टावर की ऊंचाई है। अगला सम्स हम लोग देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सम्स है 13 नंबर, पढ़िए जरा इसको, क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर में लिखा हुआ है, एक समुद्र तल, ठीक, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज से अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों, मतलब लाइट हाउस की सेम साइड पर दोनों जहाज हैं और एक दूसरे के पीछे हैं, तो जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक लाइट हाउस बना लेंगे बच्चों, ठीक, ये लाइट हाउस हो गया जिसकी ऊंचाई 75 मीटर दी गई है, 75 मीटर लाइट हाउस हो गया, ठीक बच्चों। और अवनमन कोण दोनों से, मतलब एक जहाज यहाँ पर है तो इसका अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री, और एक जहाज यहाँ पर है जिसका अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, A और B, ठीक, इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलो, एक बन रहा है 30 डिग्री और कितना बन रहा है, एक 45 डिग्री बन रहा है। यदि लाइट हाउस के ठीक एक दूसरे के पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकल आएगा। अब यहाँ पे हम नाम देंगे ABCD, बस इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब हमें AB निकालना है।
दोनों की जहाज़ों के बीच की दूरी। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, कौन से वाले में पहले लेंगे आप, टी बी सी में ले लीजिए, टी बी सी में। डी बी सी त्रिभुज कौन से वाले में ले लिया, डी बी सी में। डी बी सी में क्या है, लंब और आधार का संबंध है, तो हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा। 1045 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब 75 बटे BC। क्या यहाँ BC की वैल्यू नहीं निकलेगी, 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 75/BC। BC इज इक्वल टू बच्चों, BC इज इक्वल टू 75 मीटर। चलो BC की वैल्यू निकल आई, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC। वो कैसे निकलेगा, बड़े वाले त्रिभुज में ले लो। अब लिखेंगे त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में। अगर DAC को देखो आप तो क्या है, इसमें भी 10 लगेगा क्योंकि लंब और आधार का संबंध है, ठीक है। 10 30, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो हम लोग इस बार क्या लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे। 75 लंब बटे आधार, आधार यहाँ पे क्या है, AC। अब बच्चों यहाँ से कौन सी साइड निकल आएगी, AC निकल आएगा। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 75/AC। अगर बात की AC लिखना है बच्चों, क्या लिखना है यहाँ पे, AC। अगर हम लोग यहाँ AC की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 75√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 75√3 मीटर, ठीक है। डायमेंशंस किस में है, यूनिट हमारी कौन सी है, मीटर वाली है। लेकिन हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाज़ों के बीच की दूरी। अगर बात करें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी तो क्या है बच्चों, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, AB। और AB निकलेगा कैसा, कैसे निकलेगा AB, अगर AC पूरे में से BC को घटा दें, BC को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर देखो AC कितना है, पूरा टोटल AC हमारा आया है 75√3 और BC क्या आया है यहाँ पर 75। दोनों में से बच्चों कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन है 75। 75 कॉमन ले लिया, √3 - 1। अगर आप लोगों ने यहीं पर आंसर दे दिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके आगे आप लोग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, √3 का मान रख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, √3 का मान क्या होता है, 1.732 - 1, ठीक। और इधर आ जाओ, 75 का गुणा किससे कर दोगे, अगर 1 माइनस कर दोगे 0.732 आ जाएगा। और इसका गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा और वो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकाल ली जो कि फाइनल आंसर है आपका। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। अगला जो सम्स है हमारा, कौन सा नंबर है, 14 नंबर है, ठीक। तो चलो 14 नंबर सम्स की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए जरा सम्स क्या लिखा है, 1.2 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। एक गुब्बारा उड़ रहा है और एक लड़की उसे देख रही है। तो गुब्बारा यहाँ पे आप लोग को दो दिख रहे होंगे, लेकिन ये दो गुब्बारे नहीं है, ये एक है। वो क्या है कि पहले ये गुब्बारा इधर पे उड़ रहा था तो लड़की इसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद यही गुब्बारा इतनी दूरी तय कर कर यहाँ आ गया, तब भी लड़की इसको देख रही है। तो जब ये गुब्बारा यहाँ था तो लड़की देख रही थी, तो फिर यहाँ पर एंगल जो बन रहा था वो कितने का बन रहा था, 60 अंश का बन रहा था बच्चों। कितने अंश का बन रहा था, 60 अंश का। लेकिन जब ये गुब्बारा इधर आ जाएगा, ये ठीक है, यहाँ पर, तब ये कितने अंश का एंगल बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, ठीक। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। दिया क्या क्या गया है, लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है। अच्छा, लड़की अगर खड़ी होगी
तो वो देखेगी तो कहाँ से एंगल जो है उन्नयन कोण जो होगा वो कहाँ से बनेगा, उन्नयन कोण जो बनेगा तो उसकी आंखों से बनेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो जहाँ खड़ी है वहीं पैरों से बनने लगेगा। तो फिर हम लोग उसकी हाइट को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। जहाँ से एंगल बनता है वहीं से दूरी ली जाती है, वहीं से उसकी ऊंचाई मानी जाएगी। तो हम क्या, उसकी ऊंचाई कितनी है, लड़की जो है कितनी लंबी है, 1.2 मीटर है। तो जितनी टोटल ऊंचाई है उसमें से हम लड़की की ऊंचाई को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम इनके पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। अगर हम बी सी निकालना चाहें, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 88.2 माइनस 1.2, क्या लिखेंगे बच्चों, 1.2। 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 87। 87 मीटर जो है ऊंचाई ली जाएगी। आगे देखो जरा, अब जो है एक एक त्रिभुज में लगा लो, त्रिभुज सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में जब भी लंब और आधार का संबंध हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा। और थीटा के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा के लिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो 30 अंश ले लेंगे। हाँ, कौन सा लाया था, सी ए बी में, सी ए बी में 30 डिग्री लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, लंब यहाँ पे कितना माना जाएगा, अब यहाँ पे 87 माना जाएगा, 87 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, बेस, बेस यहाँ पर है ए बी, पूरा कितना है ए बी, तो ए बी यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। 1030 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ए बी। अगर बात करें ए बी की तो ए बी क्या निकल आएगा, 87√3। बच्चों ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87√3। अगर दूसरे ट्रायंगल में हम लोग लेंगे, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज सी ए बी में, क्या लेंगे बच्चों, त्रिभुज सी ए बी में, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा। क्यों, क्योंकि लंब और आधार का संबंध है, और थीटा अब यहाँ पे क्या लेंगे, एक मिनट, तो सी ए बी में तो ले चुके हैं, हम लोग किस में लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज देखिए जरा, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है बच्चों, यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज है टी ए, और यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है ना, तो इसका नाम ई दे दो, ठीक है। डी ए ई में, त्रिभुज डी ए ई में, ठीक, 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट। अच्छा, यहाँ पे डी ई की बात करें या बी सी की बात करें, दोनों की हाइट तो सेम होगी, यहाँ पर क्या होगी, 87 अपॉन ए ई, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए ई। 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ए ई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 87 अपॉन √3, ठीक। ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 87 अपॉन √3 मीटर। लेकिन हमें दोनों गुब्बारों, जो ये गुब्बारे ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जितनी दूरी उसने तय की है गुब्बारे ने, उस दूरी को निकालना है। तो गुब्बारा भैया यहाँ से यहाँ तक आ गया है, मतलब डी से सी तक पहुँच गया है, तो वही वाला इधर देख सकते हैं बी ई। तो हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, बी ई। अगर आप लोग देखो इधर बी ई अगर निकालना होगा तो आप लोग, जाहिर सी बात है, आप लोग क्या करोगे, ए बी में से ए ई को माइनस कर दोगे, क्या करेंगे, ए बी में से ए ई को घटा दो, तो यहाँ पर बी ई जो कि गुब्बारे ने दूरी तय की है वो निकल आएगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या थी, टोटल ए बी हमने निकाला था 87√3 माइनस, फिर क्या करना है, 87 अपॉन √3 जो कि ए ई की वैल्यू है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, फिर हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3, एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 87 से। तो 87 का गुणा कराओ 3 से, कितना हो जाएगा, 3 7 21,
3 24, 24 और 2 26, 261 माइनस 87। आगे देखो क्या हो जाएगा। 11 में 7 जाएंगे 4 बचेगा। इसने इसको कैरी दिया होगा। 15 में 8 जाएंगे 7 बचेगा। ठीक, 174/√3। फिर से एक बार घटा लो जरा, मिस्टेक तो नहीं हो रही। देखो जरा, 11 में 7 जाएंगे 4 आएगा, और इधर इसने कैरी दिया 15, 15 में 8 जाएंगे 7 बचेगा। ठीक है, इधर 1 बचेगा। 174/√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू रख दोगे तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, वो भी सही है। अगर आप लोग यहाँ तक आंसर दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम बचाना है तो यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर तो यहाँ भी है। जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला नंबर 15 नंबर जो सवाल है हमारा। ठीक है, करते रहिए प्रैक्टिस, जितना करेंगे उतनी ही अच्छी तैयारी होगी आप लोग की। चलो देखते हैं अगला सम्स क्या है। अगला सम्स है 15 नंबर। ठीक है, पढ़ो जरा 15 नंबर में क्या लिखा है, पढ़ो और समझो। एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक मीनार पहले बना दीजिए। ठीक, और मीनार के बेस से मतलब पाद बिंदु से एक सीधा रास्ता जाता हुआ है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये यहाँ मान लो, या आप खड़े हैं या हम मान लो खड़े हो गए यहाँ पर। ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन, अगर ऊपर से खड़े होकर देखा जाएगा तो उसे अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अवनमन कोण। एक कार को देख रहा है, क्या कर रहा है वो? एक कार को देख रहा है। तो कार को देख रहा है तो फिर वो अवनमन कोण बना रहा है कितने का? 30 डिग्री का, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 7 अंश हो जाता है। चलती हुई कार थी वो, ठीक है, 6 सेकंड बाद वो आ गई यहाँ पर, तो उसका कोण कितना बन गया? अवनमन कोण बन गया 60 अंश। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें इसमें ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अवनमन है तो ये भी दिखाना ज़रूरी है, और ना भी दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये यहाँ से जो आया है, ठीक है, ये यहाँ से पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ABCD। ठीक, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 7 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। अच्छा, वो AC तक आ गया है, AC तक आने में कितना समय ले रहा है? ठीक है, AC दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय कितना? 6 सेकंड। चलो, तो फिर अगर BC जितनी दूरी बची हुई है मीनार तक की, वो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बात तो मीनार की ऊंचाई दी गई है, मीनार की ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं दी गई है। यहाँ पे मान लो मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज कोई भी सा भी पहले ले लो, पहले कोई सा भी ले सकते हैं। DCB में, त्रिभुज DCB में जब भी लंब और आधार का संबंध हो तो हमेशा आप लोग क्या लगाएंगे? टेन थीटा। और थीटा के लिए क्या लेंगे? एंगल। यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है तो 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे क्या है? BD, जिसको हमने H लेट कर लिया है। ठीक है, हाइट है उसकी, H माना हुआ है। H बटे लंब बटे आधार करेंगे, आधार पूरा कितना आ जाएगा? BC। तो यहाँ से ज़रा वैल्यू रखो, किसकी वैल्यू रखेंगे? 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1060 की वैल्यू होती है √3। √3 इज इक्वल टू H/PC। अगर हम लोग यहाँ से H निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? √3PC। कोई प्रॉब्लम? अगर दूसरा त्रिभुज लिया जाएगा तो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DAB में, DAB
में अगर डी ए बी को आप लोग देखो ज़रा, डी ए बी में इसमें भी 10 लगेगा, 10 30 डिग्री लगेगा, और लंब बटे आधार, लंब तो हो गया एच हाइट जो कि माना गया था, और ए बी यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पर पूरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर √1/√3 होता है 10 30 की वैल्यू, H/AB, ठीक। ए बी इज इक्वल टू H√3, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, H की, मतलब हाइट, तो वो क्या हो जाएगा, AB/√3। चलो क्या हो जाएगा बच्चों, AB/√3। अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप लोग देखो, तो इसमें भी h की वैल्यू आई है और इसमें भी h की वैल्यू आई है। तो अगर दोनों h की वैल्यू है तो फिर हाइट तो हमेशा सेम होती है, तो दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं। मतलब कि √3BC इज इक्वल टू √3BC इज इक्वल टू AB/√3। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको, 3BC इज इक्वल टू AB। क्या आ जाएगा बच्चों, 3BC इज इक्वल टू AB। ये जो BC है यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या है, 3BC। चलो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3BC। अगर आप लोग AB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, AB इज इक्वल टू AC प्लस क्या करना पड़ेगा, BC, ये तो करेंगे, AB प्लस BC। अगर यहाँ आप लोग देखेंगे, हम लोग AB की वैल्यू लिख सकते हैं 3BC। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3BC इज इक्वल टू AC प्लस BC। 3BC माइनस BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। 3BC में से एक BC घटा देंगे, कितना बचेगा, 2BC इज इक्वल टू AC, ठीक। हमको कितना, किसका टाइम निकालना है, मतलब कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम निकालना है, हमें निकालना है BC का। अगर हमें पता है AC चलने में कितना समय लगा, AC दूरी तय करने में लगा है 6 सेकंड, तो BC दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो AC की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ठीक है, 2BC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू क्या रख सकते हैं बच्चों, 6। तो BC इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा, 3 सेकंड, जो कि हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे कैसे समझ में आया आपको, ज़रा बताइए। देखो ज़रा हम बता रहे हैं क्या है, AC दूरी तय करने में लगा समय 6, तो हम AC इज इक्वल टू 6 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फिर BC का, तो हमने क्या किया है, टर्म्स को AC और BC में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों, क्योंकि हमें बात ही वही कर रहा है भैया, AC डिस्टेंस जो है ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगा है, और वो BC की पूछ रहा है। तो फिर BC जब पूछ रहा है तो हमें उन सबको AC और BC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका आ चुका है, फाइनल आंसर है 3 सेकंड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर अगला सम्स देखेंगे जो कि लास्ट सम्स है, 16 नंबर, आज का आखिरी सवाल ये रहा। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, छोटा सा तो है ये, है ना। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोटि पूरक है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई कितना। अच्छा है, इसमें आंसर दे दिया 6 मीटर है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा यहाँ पे दिया मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से मान लो एक ये मीनार बना ली गई है, और मीनार का ये आधार है, मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लो यहाँ पर एक 4 मीटर की दूरी है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक 9 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है, 9 मीटर की दूरी है। इन दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कोटि पूरक है। अच्छा, कोटि पूरक कोण हमने बताए थे क्या होते हैं
बच्चों कोटि पूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए कोटि पूरक होते हैं। क्या होते हैं? जिन कोई दो ऐसे कोण हैं जिनका योग करने पर, उनको जोड़ने पर 90 अंश आ जाए, ठीक है, तो वो दोनों कोण होंगे जो एक दूसरे के लिए कोटि पूरक कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कोटि पूरक कोण यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक को मान लिया थीटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 आ ही जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये दोनों कोटि पूरक कोण हो गए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लगाएंगे त्रिभुज में कोई सी, सिद्ध कीजिए कि इसको लेट करना एच, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू एच है। क्या है? मीनार की ऊंचाई एच लेट कर लिया। अब लगाओ त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में पहले लगा दो, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें लंब और आधार का संबंध है तो भी 10 लगाना पड़ेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस करना पड़ेगा आप लोग को। हाइट कितना है एच और बेस कितना है 9। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी बच्चों। क्या होगी ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब लगाएंगे त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, इसमें भी लंब और आधार का संबंध है तो टेन थीटा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टेन थीटा देखिए क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आधार यहाँ पे कितना है 4, बीसी कितना दिया गया 4 दिया गया, 4 सेंटीमीटर 4 मीटर। 1090 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, रेशियो का जो चेंजमेंट था वो आपको हमने बताया था, अनुपात को बदलना सिखाया था कि नहीं सिखाया था। 1090 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4। अच्छा, कॉट थीटा से अगर दोनों इक्वेशंस 10 थीटा में हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 10 थीटा में बदल देंगे। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, मतलब 10 थीटा, हम लोग क्या करेंगे, कॉट को लिख सकते हैं 10 में कैसे, 1/10 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10। इसको अगर 10 थीटा लिखेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 4/h। इक्वेशन सेकंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जरा देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों में 10 थीटा इज इक्वल टू दिया गया है, तो अगर LHS इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो RHS को हम इक्वल में लिख लेंगे, बिल्कुल बराबर में लिख लेंगे। कैसे, h/9 इज इक्वल टू 4/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौक 36, 36 हो जाएगा। h से जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। और 36 मतलब 36, 6 का वर्ग होता है, 6 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। हाइट क्या आ गई 6 मीटर, h की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। बच्चों h की वैल्यू, जैसे कि मीनार की ऊंचाई पूछा था वो आंसर आ गया। ये आपके जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित जितने भी सम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो आखिरी सवाल ये था, ठीक है। इस तरीके से आपकी त्रिकोणमिति कंप्लीट होती है। अगला जो भी है, अगली इकाई, अगली यूनिट जो भी है वो जल्दी शुरू होगी। अगले लेक्चर में आपको जो है अगली इकाई पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए, जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि एक एक एक्सरसाइज सॉल्व कराई गई हैं, ठीक है। अगला समझ, और इसमें क्या करते रहेंगे, आप लोग मेहनत जरूर करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, जितनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक। देखिए ज़रा, हाँ ये क्या लिखा है, साइलेंस। अगर कोई आप लोगों से कह रहा है कोई चीज़, ठीक है, वो आपको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है कि इनको जवाब तुरंत दे दें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा संयम रखिएगा। क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है, देखो, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी होते हैं साइलेंस, मतलब आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बेकार टाइप के क्वेश्चन हैं जी, आपको नहीं अच्छे लगते तो वो बेकार टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, उन सब का आंसर है आप लोग साइलेंट रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। शांति बनाए रखिए।
एंड स्माइलिंग इज द बेस्ट रिएक्शन इज एवरी सिचुएशन। ठीक है, किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, जो क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, बस क्या होता है, एक स्माइल से उसको इग्नोर कर दो। ये सब बढ़िया रिएक्शन है। क्या है, सबसे अच्छा रिएक्शन यही है कि उसको इग्नोर करने के लिए एक स्माइल दे दीजिए, जितनी भी डिफ़िकल्टीज होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से, और अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिए। और जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपके नॉलेज में जो लोग लगता है कि नहीं ये मेहनत करेगा, पढ़ेगा, ठीक है, और वो परेशान लग रहे हैं, तो उनको ज्वाइन कराइए हमारे प्लेटफॉर्म में। और हम जितना भी अच्छा दे पाएंगे वो आप पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।